एक पिता ने ही अपने ही 15 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पिता को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर पिता ने हैवान बनकर अपने ही बेटे के दोनों हाथ काटे, फिर गला घोंटकर उसे मार डाला। मामला देवास जिले के बरोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पिता ने पहले तो अपने बेटे के दोनों हाथ काट दिए, फिर गला घोंटकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी पिता और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। देवास एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर को बांगरदा गांव से एक शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों में पड़ा शव बरामद किया। शव के दोनों हाथ कोहनियों से कटे हुए थे। जांच के दौरान पता चला कि किशोर की हत्या एक दिन पहले ही की गई थी। लाश पर कपड़े भी नहीं थे। ग्रामीणों ने शव की पहचान हरिओम चौहान के रूप में की। परिजनों का कहना था कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने सभी से पूछताछ की। इसके आधार पर पुलिस को मृतक के पिता मोहनलाल चौहान पर ही शंका हुई। उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। क्या पूरा मामला है और पुलिस ने हत्याकांड का आज खुलासा किया है? देखिए, बरौठा थाना क्षेत्र के बागरदा गांव में 6 तारीख की शाम को एक 15 वर्षीय बालक की जो डेड बॉडी मिली थी, उसमें पुलिस ने आज खुलासा किया है। इसमें जो बालक का जो पिताजी थे, जो फादर था, उसने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए उसकी हत्या की थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार और रस्सी जो काम में लगी थी, दोनों को जब्त किया है। इसमें अपने अवैध संबंध उसके जिससे थे, उस महिला को भी हमने गिरफ्तार किया। दोनों को आरोपी बना के आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी पिता ने जो है बेटे को कैसे और कहां ले जाकर हत्या को अंजाम दिया? ये घर से पानी देने के बहाने खेत पर बने हुए एक आवास में लेकर गया था। वहाँ पर इसकी गला दबाकर हत्या की। इसके दोनों हाथों को भी चॉप ऑफ किया और उसके बाद इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया झाड़ियों में। वहाँ से हमने बॉडी को रिकवर किया। उसके दोनों जो हथियार जो प्रयोग किए गए थे, उनको भी जिंदा हालत में सर हाथ काटे गए थे? जी, इसमें वो बच्चा ओवर पावर नहीं कर पाया इसको, इसलिए उसके हाथों को काटा। अच्छा, हाथों का कोई सुराग अभी तक लगता है? खेत पर ही बने एक बोरवेल में इसने दोनों जो अंग थे उनको डाला है। हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, कैमरे के द्वारा देखा गया है और अभी उनको निकाले जाने की कार्रवाई चल रही है। आरोपी तक कैसे पहुंचे? दोनों आरोपियों से हमने पूछताछ की, लगातार 24 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ में, और साइंटिफिक एविडेंसेस, उनकी कॉल डिटेल्स और अन्य जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उसके आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उन दोनों को इंटरोगेट किया और उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि दोनों लोग आरोपी हैं। प्रेमिका को किन धाराओं में आरोपी बनाया सर? देखिए, एक तो षड्यंत्र करने और उसका सहयोग देने के लिए उसको भी आरोपी बनाया गया है। सर, हाथ पुलिस बरामद कर पाई या नहीं? कैमरे में दिखाई दे गए हैं। अब दोनों इनको हम लोग, अभी प्रक्रिया चल रही है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन में इनको। कितना गहरा है सर बोरवेल? लगभग 300 से 350 फीट उसकी गहराई बताई जा रही है मालिक के द्वारा। हम लोग उसको खुदाई चालू कर। कैसे दिखा गया सर हाथों? कैमरे के द्वारा। सर, पुलिस कैसे कॉन्फिडेंट हुई कि मृतक को मारने का रीज़न यही है? देखिए, हमारी जो वैज्ञानिक तकनीकी होती हैं, जो टेक्निकल इनपुट्स हमको मिलते हैं, जो CDRs हम प्राप्त करते हैं, जो CCTV फुटेज प्राप्त करते हैं, उन सबको जब एक साथ रखा जाता है, उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की सुई किधर जाएगी। 3-4 टीमें हमने डेडिकेटेड बनाई थी, जिसमें साइबर सेल, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम थी, सब लोग थे और दिन रात लोगों ने मेहनत की। उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया होगा, और फिर उनसे लगातार प्रोलॉन्ग्ड हमने पूछताछ की, दिन रात उनसे पूछताछ की। उसके बाद हम इसका खुलासा कर पाए। ठीक, थैंक यू सो मच। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।